हेलो फ्रेंड, चलिए आज डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कल क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर अपडेट्स मिले। किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, देखिए हमने अच्छी वीडियो बनाई है। HDFC बैंक के बारे में डिटेल, सन फार्मा के बारे में हमने बताई है, टाइटन में कैसे ट्रेड करें, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, सारे लेवल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं निफ्टी का और जानने की कोशिश करते हैं कि कल कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हम निफ्टी की लेवल्स की ओर मूव करते हैं तो देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा था, एक सोचने की बात है, ध्यान से समझिएगा। 15,950 से 60 इसका बहुत ही रेसिस्टेंट पॉइंट था, ठीक है। 15,950 से 60 इसका रेसिस्टेंट पॉइंट था और इस पॉइंट को बार बार ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे ही इसनो 15,970-80 की ओर जाता था फिर ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही 60 70 80 को क्रॉस किया इसमें बहुत ही तेजी देखने को मिली और इंट्राडे में हमें कहां तक के लेवल देखने को मिले, 16,170 तक के लेवल देखने को मिले। और ये लेवल जो है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगले दिन फिर ये 270-80 का हाई लगाया, ठीक है, 360 तक गया। उसके बाद वहां से काफी प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है। तो याद रखिएगा, क्या पहले क्या सपोर्ट का काम कर रहा था, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 15,950 सपोर्ट का काम कर रहा था। और अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी कंसोलिडेट करता है तो हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। और इस तरह के कैंडल को देखते हुए हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग इस तरह के कैंडल देखते हैं, देखिए इस तरह की कैंडल अगर देखते हैं तो हम एक बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। कैंडल तो बन रही है लेकिन ये कंसोलिडेशन मोड है और कंसोलिडेशन मोड में जब जाता है तो हो सकता है हमें गिरावट देखने को मिले, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, जो कि इसको 15,950 तक भी ले आए। इसलिए क्योंकि अच्छी खासी गेनिंग मोमेंटम है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम डेटा देखते हैं, आज के डेटा देखिए आप, स्टॉक मार्केट के डेटा अगर हम देखते हैं तो बायर नहीं है, एफआईएस सेलर हो रहे हैं और सेलर रेगुलरली वो सेल कर रहे हैं माल। डीआईएच कब तक खरीदेंगे अगर हम लोग को इस लेवल को क्रॉस करना है। ये देखिए 16,400 के लेवल को अगर हमको क्रॉस करना है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो एफआईएस की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, देखिए जब भी डेली मार्केट खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं, इस बात को समझिएगा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सस्टेनेबल नहीं है इसकी जो तेजी है। ये खुलता है यहाँ से, अब फिर यहाँ कहाँ किया, 16,150-60 का लो लगाता है, फिर उसी के आसपास की क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो जब तक कि इसमें एफआईएस की खरीदारी नहीं होगी, याद रखिएगा, जिस दिन एफआईएस ने खरीद लिया, अगर 16,400 450 500 क्रॉस 16,400 450 क्रॉस करता है तो समझ लीजिए एफआईएस ने खरीदा है। मार्केट के दौरान ही आप अपने शॉर्ट पोजीशन काट लीजिएगा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसको अभी इस लेवल पे सेल ही करें, ठीक है, सेल ऑन राइज का मार्केट है ये अभी। और इस सपोर्ट पे ये आ सकता है, याद रखिए एक बार इस सपोर्ट पे आ सकता है और ये लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि ये कंसोलिडेट जब करेगा ना, देखिए कंसोलिडेशन, चलिए एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ आपको, ठीक है, इस पे टॉप लगाया, ठीक है, और यहाँ क्या किया, देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे कंसोलिडेशन, धीरे धीरे आपको सरका के नीचे ले जाएगा। देखिए बहुत बड़ी कैंडल बना दी है, ठीक है, उसके बाद ये अप कैंडल। तो ये इस बात का साइन है कि मार्केट में सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं है और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी एफआईज की ही है। एफआईज भी लगातार बेच रहे हैं, डेली बेच रहे हैं। आज उन्होंने कुछ कैश में बाइंग की है, ये डेटा देखिए, ये आपको डेटा समझ में आ जाएगी। तो इसका सपोर्ट का अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसका सपोर्ट अगर हम देखते हैं, देखिए 16,160 कल के लिए सपोर्ट बताता हूँ। 16,160 जैसे ही ब्रेक करता है, 16,130 और 16,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 16,160 जैसे ही ब्रेक करता है, 16,130, 16,100, यहाँ तक कि 15,900 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। पहले क्या हो रहा था, इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था, लेकिन अब इस लेवल पे भी नहीं रुकेगा भाई, याद रखना, इस लेवल पे भी नहीं रुकेगा और ये लेवल हम लोग को आसानी से देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। और कल अगर एफआईज ने बेच दिया ना तो फिर समझ जाइए कल ही हमें उस लेवल को देखने को मिल जाएंगे। तो सपोर्ट इसका क्या काम करेगा, 16,150 इसका सपोर्ट है, उस पर विशेष ध्यान रखें और ऊपर लेवल पे शॉर्ट करें, ठीक है। 16,360 का स्टॉप लॉस, लाइफ टाइम हाई का स्टॉप लॉस डाल दें, 10 पॉइंट 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे अपना ध्यान से रख लें और उस लेवल पे सेल करें। स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं। और सपोर्ट कहाँ होगा, 16,150 के आसपास काट लें या 15,950 तक की लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है।
अब चलिए बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं और बैंक निफ्टी में हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी सिर्फ कंसोलिडेशन हो रहा है जब तक कि कौन सा लेवल ये नहीं टूटता है। देखिए 36,500 600 तक के ऊपर लेवल नहीं टूटते हैं। 36,600 जैसे ही तोड़ेगा, देखिए 36,600 जैसे ही तोड़ेगा हमें कौन से लेवल देखने को मिलेंगे, हमें डायरेक्ट 37,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 37,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आज हम देखते हैं तो देखिए सपोर्ट कहाँ ले रहा है, 34,200 के आसपास बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, यहीं से बाउंस कर रहा है। अगर हम आज देखते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट यही बन रहा है। कल का हाई हम चेक करते हैं, जो 36,300 को ये क्या कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 36,300 से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 35,841 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिले। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में बैंक निफ्टी ही लीड करेगा, याद रखिएगा। अभी सिर्फ निफ्टी चल रहा था, याद रखिएगा। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को टच करके नीचे आया है हल्का फुल्का, लेकिन बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को टच नहीं किया है। देखिए तो बैंक निफ्टी आने वाले समय में अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें थोड़ा, चूंकि निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी को भी नीचे लाएगा, याद रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बैंक निफ्टी को नीचे लाएगी, तो हमें कौन से लेवल देखने को मिलेंगे। तो सपोर्ट का अगर हम बात करें तो हम लोग का सपोर्ट का काम करेगा ये 35,100 से 160, यही इसका सपोर्ट का काम करेगा नियर टर्म में। यहीं से हो सकता है बाउंस आए और फिर हमें ये लेवल देखने को मिले, 36,000 तक के देखने को मिले। तो ये लेवल पे अगर आए तो बाई करने का कोशिश करें, और अगर आपको 35,050 35,100 के आसपास मिल जाए तो क्या कहने, इस लेवल पे आए तो बाई करने की कोशिश करें। और इसका रेसिस्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, रेसिस्टेंट पॉइंट यही रहेगा। देखिए जहाँ से ये कैंडल बना रही है 36,250, 36,000 याद रखिए। 36,050-60 जैसे ही क्रॉस करता है ना, आप देखिएगा 36,050-60 जैसे ही क्रॉस करता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको 150-200 पॉइंट का मूव तुरंत मिलता है, वही इसका रेसिस्टेंट पॉइंट का काम कर रहा है 36,250। उसको 36,250 300 जैसे ही क्रॉस करेगा हमें क्या लेवल देखने को मिल जाएंगे, तुरंत हम लोग को ये कैंडल देखने को मिल जाएंगे, 36,400 500 के लेवल तुरंत देखने को मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए काम करें। मार्केट में डेली नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई स्ट्रैटेजी बन रही है और मार्केट बढ़ गई है, तो अपने लेवल्स के साथ काम करें और ट्रैप ना हो जाए इस मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।